इंटरनेट हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं जो आपके लिए रोज़गार का ज़रिया या आपका पैशन बन सकती हैं। ज़्यादातर अगर हम देखें तो इस समय युवा इंटरनेट की तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, लेकिन इंटरनेट पर जाकर या तो रील्स देखी जाती हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया और इंटरनेट के माध्यम से पेंटिंग सीखी। ये एक ऐसी महिला है जो डॉट पेंटिंग करती हैं, और डॉट पेंटिंग जो कंसंट्रेशन बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और इन महिला से आपको मिलाते हैं और इनका आर्ट वर्क भी आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं इन महिला के पास जिनका नाम है गायत्री, और इनसे मुलाकात करते हैं और इनका जो आर्ट वर्क है वो भी आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल हम दाखिल हो चुके हैं इनकी शॉप में जो जम्मू हाट में है, और यहाँ पर आपको इनका जो आर्ट वर्क है वो दिखाएंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत मिरर्स इनके द्वारा बनाए गए हैं। ज़्यादा जानकारी मुझे पेंटिंग की नहीं है, तो हम इनसे बात करके ही जानेंगे कि किस तरह से ये बनाए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं ये डॉट पेंटिंग ज़्यादा करती हैं, और ये डॉट पेंटिंग जो है कंसंट्रेशन बनाने के लिए भी की जाती है। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत जो आर्ट वर्क्स हैं यहाँ पर इनके द्वारा किए गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स इनके द्वारा यहाँ पर बनाई गई हैं जो आपने बहुत रेयर देखी होगी। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इन्होंने इसके लिए कोई ख़ास क्लासेस नहीं ली हैं, और ऑनलाइन ही ये सारा काम इन्होंने सीखा है और उसके बाद इसे बखूबी अंजाम दे रही हैं। और ये खूबसूरत आर्ट वर्क्स इस समय आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही बारीकी से ये काम किया जाता है, क्योंकि पेंटिंग का काम है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया और ये कहा कि डॉट पेंटिंग ये है, और अब देखिए बहुत ही खूबसूरती से पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस पेंटिंग को बनाया गया है। कहीं पर आपको कोई भी इसमें खराबी या कोई भी गैप इस तरह का नहीं दिखेगा। बहुत ही बारीकी से पूरा जो काम है वो किया गया है। और ये देखिए, कान्हा जी की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर ये इस समय आप देख सकते हैं, और ऊपर से मोर पंख को जितनी खूबसूरती से बनाया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पर इनके द्वारा बनाई गई हैं, और डॉट पेंटिंग ज़्यादातर ये करती हैं। और जैसे कि आप इनको पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। पूजा के समय आप पूजा की जगह पे इन पेंटिंग्स को रख सकते हैं जो कंसंट्रेशन बनाने में मदद करेंगी, और आपका ज़्यादा ध्यान जो है वो भगवान की तरफ लगेगा। और इसके अलावा और भी कई सारी पेंटिंग्स यहाँ पर हैं, और ये एग्जीबिशन इस समय जम्मू हाट में इन्होंने लगाई हुई है। और जो इनकी खासियत है वो है ये मिरर वर्क जो करती हैं। और ये देखिए, मिरर तो हर घर में होते हैं, और मिरर जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस खुद को देखने में लोगों का बढ़ता है। और इस समय गायत्री जी जो है यहाँ पर एक और खूबसूरत पेंटिंग जो है वो तैयार कर रही हैं। देखिए, काफ़ी बारीकी से काम इसका होता है, और जैसे मैंने आपको कहा कि डॉट पेंटिंग इनके द्वारा की जाती है। और ये देखिए किस तरह से ये पेंटिंग इस समय बना रही हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहूँगी कौन सी किस तरह की ये पेंटिंग है, और कैसे आपने ये सीखी, कैसे ये कंसेप्ट आया कि पेंटिंग करनी? ये बेसिकली पॉइंटलिज्म आर्ट है जो लेट 19th सेंचुरी में फ्रांस में शुरू हुआ था। तो लेकिन आजकल सिंपल लैंग्वेज के लिए डॉट आर्ट बोला जाता है इसको, तो डॉट आर्ट बोला जाता है। ये मैं पहले जॉब करती थी, BSF प्राइमरी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी। तो मैंने कोई 2 साल पहले रिज़ाइन किया जॉब से। उसके बाद से ताकि मैं अपने आप को बिज़ी रखूं, तो मैंने पेंटिंग शुरू की। 2 पेंटिंग का आर्ट का मेरे में फ्लेयर तो था, लेकिन बिकॉज ऑफ जॉब आई कुड नॉट डिवोट माई सेल्फ मच। तो फिर मैंने बेसिकली जो नॉर्मल पेंटिंग है वहीं से शुरू किया, लेकिन उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं बना। फिर मैंने और 1-2 आर्ट फॉर्म्स किए, बट लास्ट में आके मुझे डॉट आर्ट ही अच्छा लगा। तो जो डॉट आर्ट है ये मैंने किसी टीचर से कहीं से नहीं सीखा है। बेसिकली मैंने यूट्यूब और गूगल और यहाँ सारा रिसर्च करके सारा, बिकॉज काफ़ी लिटरेचर मिल जाता है इस पर, वो भी देखा और यूट्यूब से ही सारा मैंने सीखा है।
और डॉट आर्ट करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉट्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के, जो हमें टूल के साथ हम करते हैं। जैसे ये देखिए, अगर आपको बड़ा डॉट बनाना है तो ये इतना बड़ा साइज़ का मिल जाएगा, या अगर इससे भी बड़ा बनाना हो तो हम घर में कोई भी चीज़ लेके जो ऐसे राउंड फॉर्म में हो उससे कर सकते हैं। तो ये ऐसे वेरियस टूल्स आते हैं जिनसे आप बड़े छोटे साइजेस के ये डॉट्स बना सकते हैं। तो ये जैसे मैंने छोटा वाला किया हुआ है, तो बेसिकली हम इसमें एक्रिलिक कलर्स यूज़ करते हैं, और लेकिन मैं बीच में थोड़ा एक्रिलिक पेन्स आते हैं, जैसे आउटलाइन बनानी है कभी एक्रिलिक पेन्स यूज़ कर लेती हूँ, या ब्रश से भी हो जाता है, बट सारा काम वही डॉट्स के साथ ही होता है। जो आप बना रही हैं जी, क्या है? ये जी हमज़ा हैंड है। ये बेसिकली ब्लेसिंग हैंड है। जैसे आजकल इविल आई का बड़ा वो फैट चला हुआ है, इविल आई जो वहाँ पे है, तो ये भी हमज़ा हैंड है। बेसिकली ये भी घरों में लगाने के लिए होता है कि आपको नज़र ना लगे, नज़र से बचाने के लिए ये एक हमज़ा हैंड है। और बाकी वो अभी आपने इसकी बस जस्ट आउटलाइन ड्रॉ जी, की और अब आप इसको अभी मैंने आउटलाइन ही बनाई थी यहाँ आकर सुबह, तो अब मैंने ये डॉट्स कर रही थी जब आप आए हैं। तो बेसिकली यहाँ इस पेंटिंग से शुरू हुई थी मैं, और अब ये डॉट्स फर्स्ट पेंटिंग है। जी फर्स्ट ये है, और उसके बाद वो सनसेट बनाया था मैंने, फिर मैं फ्लूइड आर्ट पे गई, वहाँ वो जो है ब्लैक वाला। थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि कॉमन जो लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती पेंटिंग्स की, तो आपने पहले ये बनाई, इस पेंटिंग को क्या कहते हैं? इसको एक सिंपल ये मैंने क्रेयॉन्स के साथ बनाई थी। सनसेट है, नॉर्मल पेंटिंग है। उसके बाद ये फ्लूइड आर्ट पे मैं गई। इसमें बेसिकली कलर्स होते हैं स्पेशल टाइप के जो फ्लो करते हैं, आप ऊपर से उनको डालो तो वो, और कैनवस को थोड़ा ऊपर नीचे हिलाना पड़ता है, उसके मुताबिक ये हिलने से हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट जो ट्रायल डॉट आर्ट का किया था, थोड़ा पेपर पे रफ डॉट्स की प्रैक्टिस करने के बाद, फर्स्ट मैंने ये कृष्ण जी ही बनाए थे। फर्स्ट है मेरी, ये कृष्ण जी बनाए, और मुझे ये मोर पंख खुद भी बहुत सुंदर लगा था। इसी से फिर मुझे ऐसे लगता है कि शायद इस मोर पंख का इतना सुंदर बनने से मुझे इंस्पिरेशन हुई कि इसी को करना है मैंने। तो उसके बाद मेरा फर्स्ट मिरर वो 24 इंचेस का, वो उस पे भी हम जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये इविल आई है। ये बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि आप अपने घर में लगाइए, या जैसे ये मैंने पहना हुआ है, आजकल बीड्स भी पहनते हैं कि नज़र ना लगे, तो ये बेसिकली वो चीज़ बनाई है मैंने। और ये वाला इसमें मैंने मंडला आर्ट, क्योंकि ये आय छोटी बनाई थी तो इसको थोड़ा साइज़ वो देने के लिए मंडला आर्ट साथ में किया। फिर ये ओम बनाए हैं। ऐसे तो मैंने थोड़ा डेकोरेटिव टाइप कर दिया है कि स्टैंड पे लगा दिया है, बट आप पूजा रूम में रखें। जब आप पूजा रूम में रखेंगे, आप मेडिटेशन करने के लिए, कई बार हम देखते हैं कि हम मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है वो इधर उधर घूमता रहता है। तो ये बेसिकली ओम एक फोकस पॉइंट आ गया है, जो आप देखते रहेंगे, कुछ टाइम के बाद आप मेडिटेशन अच्छे से कर सकेंगे। तो मेरा वो हो गया कि आप मेडिटेशन भी अच्छे से करें और डेकोरेशन भी हो गई, और मेरा भी जो है मेडिटेटिव आर्ट हो गया। जैसे कि आज की लाइफस्टाइल में लोग ज़्यादातर डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, और उससे बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है, तो मेडिटेशन के लिए ये आर्ट बहुत अच्छा है। जी, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये मिरर है, 24 इंचेस का मिरर है, आई मीन बोर्ड है, और 12 इंचेस का ये मिरर है। तो ये भी बेसिकली जो योगा चक्र्स होते हैं, 7 चक्रास होते हैं योगा के, ये वही बनाए हैं मैंने, लेकिन शायद एक आध कलर मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, बिकॉज वो कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हो रहा था। बट ये 7 चक्रास वाला ही कलर्स यूज़ किए हैं मैंने। और ये है मंडला आर्ट। इसमें भी आजकल ये भी बेसिकली मेडिटेशन और रिलैक्सेशन के लिए है। बच्चों को अगर ये करने दिया जाए पेपर पे, क्योंकि इसमें ये है कि आप सर्कल्स बना लीजिए, और बच्चे के माइंड में कुछ भी जो भी डिज़ाइन आए, अगर पेरेंट्स वो बच्चे को करने दें
तो जो पेरेंट्स बोलते हैं कि जी हमारा बच्चा बैठता नहीं है पढ़ने, आजकल बच्चों की सिटिंग नहीं है, तो इससे बच्चों की सिटिंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। ये गणेश जी का बनाया है, ये भी सिमिलरली वैसे ही है कि आप मेडिटेशन के लिए अगर पूजा रूम में, बेडरूम में कहीं फोकल पॉइंट रख सकते हैं। और क्योंकि एक गणेश जी का बहुत शुरू में बिगिनिंग जो है कुछ भी आपने करनी है वो हमेशा गणेश जी से होती है। तो आई थिंक अगर आप डोर पे अपने लगाएं या पूजा रूम में लगाएं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं डॉट्स, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई उससे छोटा है, कलर्स हैं डिफरेंट कलर उसके, तो ये भी मेडिटेशन के लिए यूज़ हो सकता है। तो गायत्री जी, ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और जैसे जो व्यूवर्स आपको देख रहे होंगे, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोगों को एक क्यूरियोसिटी और कुछ लोग आपसे सीखना भी चाहें, तो क्या इसको लेकर आपने कुछ सोचा है कि आप लोगों को सिखाएंगी इस तरह की पेंटिंग? क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि शायद जम्मू में कोई इस तरह का आर्ट वर्क करता हो। जी, अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है कि मैं कोई क्लासेस लूँ ये सिखाने के लिए आर्ट वर्क, लेकिन अगर क्वेरीज आती हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग सीखना चाहते हैं तो मैं सोच सकती हूँ उस बारे में शुरू करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, आपकी जो ये डेकोरेटिव आइटम्स है, जो आर्ट वर्क है, वो ख़रीदना चाहेंगे, तो उसको लेकर कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप? जी, मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है गायत्रीज आर्ट बॉक्स, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा फ़ोन नंबर है जो आप किसी भी टाइम मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अभी हम 20 जुलाई तक तो यहीं जम्मू हाट में हैं, तो मैं 11 बजे सुबह आ जाती हूँ, फिर 6-7 बजे वापस जाती हूँ। तो उस बीच में कोई भी आके मिल सकता है, कोई ख़रीदना है या किसी ने अपने कस्टमाइज़ करवाना है, जैसे कई लोग मिरर्स छोटा बड़ा या जैसे मिरर्स के डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं, अपनी चॉइस से करवाना चाहते हैं, वो भी मैं ऑर्डर पे बना दूँगी। तो मैम, एक लास्ट पे एक मैसेज आपसे चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि आप खुद एक महिला हैं और आपने कहा कि आपने रिज़ाइन दिया अपनी जॉब से और उसके बाद ये चीज़ें सीखी। बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर पे रहती हैं और वो सोचती हैं कि अपना टाइम कैसे यूटिलाइज़ करें, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा सोर्स नहीं मिलता कि वो अपना टाइम यूटिलाइज़ करें। और साथ साथ में आपने इंटरनेट का बहुत अच्छा फ़ायदा दिया, जैसे कि इस समय युवा इंटरनेट की तरफ एडिक्टेड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सही यूज़ नहीं करते। तो एक मैसेज जो आप सोसाइटी को देना चाहिए। जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक जो लर्निंग स्टेज है वो उसके लिए कोई भी एज नहीं है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। और जो हाउस वाइफ्स हैं और जिनको थोड़ा इशू होता है कि बच्चे घर में हैं, वो बाहर वर्क करने नहीं जा सकती, या शायद फैमिली इश्यूज होते हैं, इन लॉज बीमार हैं, कुछ हैं, लेडीज़ बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मैक्सिमम में यही होता है कि फैमिली जो है वो प्रायोरिटी पे होती है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपना देखिए कि आपका क्या इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है आप उसको घर में बैठ के शुरू कीजिए। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हेल्पफुल है और आपको घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के सीख सकते हैं, अपनी जो आपकी एक्टिविटी है, जो हॉबी है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मुझ में यह था कि आर्ट का फ्लेयर ज़रूर था। मैं अपने स्कूल में टीचर्स को बहुत आर्ट का सिखाती थी, या मैं नेट पे देख के भी उनको बहुत इन्फॉर्मेशन देती थी, बट डॉट आर्ट जो है ये मैंने कभी नहीं किया था, ना मुझे इसके बारे में पता था। ये मैंने रेजिग्नेशन करने के बाद जब इंटरेस्ट अपना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक टाइप की पेंटिंग की, उसमें मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा या मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सारा यूट्यूब से ही सीखा है। तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है, इंटरनेट बच्चे आजकल बहुत यूज़ करते हैं, बट वो वही है कि हमने रील्स देख ली, जोक्स देख लिए, बाकी मूवीज़ देख ली। उससे बेटर है कि आप अपना हर कोई, not only ladies but children also, students also, they can improve themselves by going through YouTube और Google, ताकि अपना आप को इम्प्रूव कर सकें। और इससे बेस्ट नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल हूँ जिसने डॉट आर्ट यूट्यूब से सीखा है। थैंक यू।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया और ये कहा कि जैसे इंटरनेट तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेट का सही यूज़ करना सही मायने में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने खुद कहा कि ये खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने इंटरनेट से ये आर्ट वर्क सीखा और अब इस समय ये इस आर्ट को कर रही हैं और बहुत ही पैशनेटली इसे कर रही हैं। तो आप भी इंटरनेट का सही इस्तेमाल कीजिए और जो भी आपका पैशन है उसे ग्रो करने में इंटरनेट की मदद लीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाजत। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।